लंबा कंटेंट नहीं देख पाते तो कोई बात नहीं, बी और बेस्ट क्लिप्स पे आप सब डिफरेंट पार्ट्स में बिंज वॉच कर पाओगे। एनीवे नेक्स्ट बहुत बड़ी गलती जो मैंने करी कॉलेज से जस्ट निकलते ही, कॉलेज में पढ़ने तक मैंने कुछ भी डेटिंग रिलेटेड नहीं किया था। मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया हुआ है, लेकिन आज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि मैंने आज तक नहीं बताई है कभी भी, क्योंकि इस चीज़ पे मुझे लगा कि कभी भी मैं कंफर्टेबल नहीं था ऑनेस्टली बताने में। आज की वीडियो के लिए ये सही चीज़ है बताने के लिए। जब मैं कॉलेज से निकला तब मेरे को बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलना शुरू हो गया लड़कियों से। उससे पहले ऐसा कुछ खास नहीं था, मैं लोगों की नज़रों में एकदम से नहीं आता था। बट कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर में डांस करता था और स्टेजेस पे डांस करता था, दिल्ली के सारे कॉलेजेस में डांस करता था, तो बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलनी शुरू हो गई। एंड ऑब्वियसली उस एज पे जब 20 साल के होते हो तब ऑब्वियसली योर हार्मोन्स आर एट द टॉप, यू आर सो डेस्परेट टू गेट इन्वॉल्व इन सम फिजिकल एक्शन कि आप नहीं कंट्रोल करते, राइट? सेक्सुअल हार्मोन्स एकदम पीक पे होते हैं। तो उस टाइम पे ऐसा नहीं है कि मैं, और ऑब्वियसली अब मैं भाई है तो सिग्मा ही, तो मैं कभी खुद से अप्रोच नहीं करता था, और इसीलिए कॉलेज में कुछ भी मेरा ऐसा सेक्सुअल इंटरेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, कॉलेज के लास्ट ईयर तक, क्योंकि मैं खुद से कभी नहीं करता था। बट कॉलेज के जस्ट बाद और कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर से ही शुरू हो गया था, मेरे को बहुत ज़्यादा इनबाउंड इंटरेस्ट आना शुरू हुआ, बहुत सारी लड़कियों के मैसेजेस आने शुरू हुए, तो मैं पागल हो गया भाई। ऑब्वियसली जब इंसान के पास पैसा ज़्यादा आ जाता है वो पागल हो जाता है ना, फालतू बेवकूफ़ों वाले डिसीजंस लेता है, तो मैंने भी वही किया। एंड आई स्टार्टेड गेटिंग फिजिकली इन्वॉल्व विद मल्टीपल गर्ल्स। अब बात पता है क्या है कि ये सुन के आपको लगेगा अरे स्टड भाई, अलग अलग लड़कियों के साथ सेक्सुअल इंटरेक्शन, ओए स्टड भाई। इतना गलत किया ना उस फेज में, मैंने इतना गलत किया। ऑब्वियसली मतलब मैंने मतलब कुछ इलीगल गलत नहीं किया ऑब्वियसली। इट वॉज ऑलवेज, मतलब मैं तो इन्जॉय कर रहा था कि लड़कियों का खुद से इंटरेस्ट आता है, लड़कियां खुद पहले सेक्सुअल इंटरेस्ट दिखाती हैं, और वो किंग लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहा था। बट अब मेरे को रियलाइज होता है कि भाई उसकी वजह से मेरे पे ऐसा इम्पैक्ट पड़ा मेरे दिमाग पे कि अब इट हैज़ बिकम डिफिकल्ट टू गेट इन्वॉल्व विद अनदर गर्ल बिकॉज इट इज़ नॉट इंटरेस्टिंग इनफ एनीमोर। तो आप ये बात समझो कि कोई भी सेक्सुअल इंटरेक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, वन इज प्योरली फिजिकल एंड सेक्सुअल, ऑब्जेक्टिफाइंग वाला, एकदम रिस्पेक्टफुली ऑब्जेक्टिफाइंग ऑफ कोर्स, और दूसरा पार्ट होता है इमोशनल। तो अब मैं एक ऐसी सिचुएशन में आ गया हूं कि आई कैन ओनली एंजॉय अ सेक्सुअल इंटरेक्शन इफ इट हैज इमोशंस इन्वॉल्व्ड। अब सिर्फ फिजिकल मेरे से होता ही नहीं है, क्योंकि उसका मेरा सारा थ्रिल जीरो हो चुका है, जीरो थ्रिल। मेरे अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं बची है उस चीज़ की, क्योंकि मैंने अलग अलग, पता नहीं क्या अजीब अजीब से मेरे इंटरेस्ट थे कि अलग अलग टाइप की लड़कियां हैं, अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से, अलग अलग जगह से, वगैरह वगैरह, छुट्टियों वाली चीज़ें। बट उसकी वजह से वो इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट डेड हो गई है कि मैं नहीं चाहता कि आपके साथ वैसा हो। तो यू नीड टू बी रियली अवेयर कि आप अपनी डेटिंग लाइफ को कैसे मैनेज कर रहे हो। इट हैज़ टू बी वेरी कॉन्शियस, एकदम सोच समझ के करना है, और लस्ट की भूख में नहीं मिटना है। तो सब्सक्राइब टू बी योर बेस्ट क्लिप्स एंड बी योर बेस्ट मेन चैनल।